हर चीज में कमी निकालने वालों, बताओ गर्मी में कोई कमी हो तो। क्या ये बात सच है कि लड़कियों के कुछ प्लान्स तो इसीलिए कैंसिल हो जाते हैं कि आज उनके बालों में तेल लगा है? बात तो सही है। आज मैंने गर्मी की वजह से 1000 रुपए देकर डाउन पेमेंट पे घर पे एक एसी ले आया। अब मैं ईएमआई नहीं भरूंगा और ईएमआई ना भरने के कारण दुकान वाले 3 महीने के बाद एसी को उठा ले जाएंगे। वैसे भी 3 महीने के बाद एसी का क्या काम। पहले मैं घर पर बर्तन धोती थी, फिर मैंने 2 साल मेहनत की, एमए इंग्लिश की डिग्री हासिल की और अब मैं बर्तन वॉश करती हूँ। कौन है? कहाँ से आते हैं? कल मेरी जेठानी घर आई, तब उनसे बातों में मुझे पता चला कि मेरे जेठ जी भी मेरी वीडियो देखते हैं। तब से मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं घूंघट करके वीडियो बनाऊंगी। मोदी जी राम राम। राम राम। मोदी जी आपको तो सब पता है, हमारे फॉलोवर क्यों नहीं बढ़ रहा है? कांग्रेस की वजह से। ला 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 ला। कहाँ जा रही है फतीदा? जानू कॉलेज जा रही हूँ। शादी हुई, घर में बैठो, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पति परमेश्वर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पर, मुझे पढ़ने दो प्लीज। कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, घर में बैठो, शादी हो चुकी है। जानू एक बात पूछो तुमसे। आप पूछो। तुम कितने पढ़े लिखे हो? 5वीं तक। आगे क्यों नहीं पढ़े? अरे वही घर की जिम्मेदारियां थी। 5वीं क्लास में जिम्मेदारियां? 5वीं क्लास में कौन सी जिम्मेदारी थी? 5वीं क्लास में कौन सी? तेरी सास तुम्हारी बहनें बैठी थी? नहीं, जिम्मेदारियां कौन सी थी? तेरी जवान बेटियां थी घर में? नहीं, तो जिम्मेदारियां कौन सी थी? तेरे बूढ़े माँ बाप बीमार थे घर में, उनके लिए इलाज के पैसे इकट्ठे कर लिया था? नहीं, जिम्मेदारियां कौन सी थी? तुझे गाँव में जमीन खरीदनी थी? फिर जिम्मेदारियां कौन थी? तुझे अपने बच्चों को बाहर विदेश भेजने थे पढ़ने के लिए? नहीं, तो जिम्मेदारियां कौन सी थी? ठाकुर साहब के पास तुम्हारी जमीन गिरवी पड़ी थी? नहीं, तो जिम्मेदारियां कौन सी थी? तू ब्याज भर लिया था जमीन का? नहीं, जिम्मेदारियां कौन सी जिम्मेदारियां थी? एक बात बता, 5वीं क्लास में बच्चा कितना बड़ा होगा? 10 या 11 साल का? 10-11 साल की उम्र में कौन सी जिम्मेदारी है तुझ पे? तू आज जिम्मेदारियां बता भाई कौन सी? एक काम कर, तू अपनी जिंदगी जी ले। एक काम कर, पढ़ ले, तू पढ़ ले। ये समझ में नहीं आता, तुम लड़कों से जब भी पूछे पढ़े क्यों नहीं? जिम्मेदारियां बहुत, यही भरम मारते थे। अबे तुम पढ़ते ही नहीं हो, और हम लड़कियां पढ़ती हैं। आधे घर वाले नहीं पढ़ लेते, आधे ससुराल वाले नहीं पढ़ लेते। जी गया निकल ले यहाँ से, बता रही हूँ, उल्टे तीर मत लिया कर यहाँ से, दिमाग खराब कर रखा। सुनो बहनों और सारे घर वाले सुन लो, अगर तुम्हारी लड़की पढ़ने में तेज है, उसे पढ़ाओ। शादी की इतनी जल्दी मत करो, पहले पढ़ाओ। पढ़ेगी लिखेगी ना, एक से एक रिश्ता आएगा। मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल, आप बन जाओ मेरी गुरुजी। तो मुझे क्या करना होगा आप बताइए ना। हाँ, तो आप तो गुरु हो ही, माँ तो गुरु होती है, आप तो ऑलरेडी गुरु हो। मैं आपको गुरुजी बनाना चाहती हूँ। सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, उल्टा सीधा सब चलता है। आपको गुरुजी बना। मेरा नाम बीवी है और मैं पति के घर में रहती हूँ। बस इसके आगे तो हमारी कोई कहानी ही नहीं है, क्योंकि मेरा पति सुबह काम पर जाता है और रात को वापस आता है। तो ना वो मेरे नखरे उठाता है और ना मैं उसके नखरे उठाती हूँ। और पति के आने के बाद जो थोड़ा सा टाइम हमें मिलता है, उसमें हम बस लड़ते रहते हैं। क्या हुआ? आज सुबह से तुम बोले नहीं हो मुझसे। मैं हमारे देश भारत की तरह हूँ, जंग की शुरुआत कभी नहीं करता। मत करो ना, मैं भी नहीं चाहती कि तुम मुझसे जबरदस्ती बात करो। जाओ तू, काम करो अपना चुपचाप। और तुम यहीं खड़े खड़े आराम फरमाओ, है ना? अब तुम क्यों बोल रही हो मुझसे, जब मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ पहले से? क्योंकि मैं हमारे पड़ोसी देश चीन की तरह हूँ, शांत नहीं बैठ सकती। When my सासू माँ says, हम तो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करते हैं,